इस लेक्चर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस लेक्चर में आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 3 से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल। अच्छा, इन शॉर्ट इसमें हमें एक डाटा गिवन है कि एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाइपोथेटिकल डाटा, ये आपका हाइपोथेटिकल डाटा वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वीकली फैमिली इनकम। एक्स से मुराद इनकम है और वाई जो वेरिएबल है वो आपको गिवन है फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वाई एक्सपेंडिचर है और एक्स इनकम है। तो ये एक हाइपोथेटिकल डाटा गिवन है। हमें यहाँ आखिरी अगर लाइन इस पैराग्राफ की पढ़े ना तो लिखा है फ्रॉम दीज रॉ डाटा द फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर ऑब्टेन्ड एंड रीडर इज एडवाइज्ड टू चेक देम, कि आपने इसको वेरीफाई करना है इन रिजल्ट्स को। तो क्या क्या करना होगा हमें, एक तो बीटा 1 हैट फाइंड करना है, बीटा 2 हैट फाइंड करना है, यानी एक इस लाइन को फिट करना है हमें, ठीक है ना। वाई हैट फाइंड करना होगा हमें। फिर एक हमें काम करना है वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट, यानी वाई इंटरसेप्ट जो हमें मिल रहा है उसका वेरिएंस कैलकुलेट करना। अच्छा, जब आप इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, तो ये क्योंकि एक स्टैटिस्टिक है ये बीटा 1 हैट, उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। किसी भी स्टैटिस्टिक के वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट करें ना तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का नाम देते हैं। किसी सिंपल वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही कहलाता है। अगर किसी स्टैटिस्टिक का, जैसे एक्स बार है, जैसे यहाँ बीटा 1 हैट है, तो उसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो उसको ये टर्म बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, एस ई से लिखते हैं। तो सिंपली यहाँ इसका स्क्वायर रूट कर दिया गया है, यानी 41.1370 का स्क्वायर रूट करेंगे ना तो ये मिलेगा। ओके, फिर अगर ये बीटा 1 हैट का वेरिएंस डिमांड किया है तो बीटा 2 का भी करेगा। ये यहाँ देखें, बीटा 2 हैट वेरिएंस फाइंड करें, फिर जब इसका स्क्वायर रूट कर लें सो वो बनेगा आपका स्टैंडर्ड एरर। और आगे क्या है, इन दोनों को मिलाकर कोवेरियंस फाइंड करना। अब वो कहता है फाइंड कोवेरियंस, तो कोवेरियंस ये रिजल्ट मिला है। और दूसरा एक है सिग्मा हैट स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं इसे, जब आर स्क्वायर होता है ना, और आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, और ये इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कि इसका मतलब पता क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कि जो एक मॉडल फिट हो रहा है, जो एक इक्वेशन आ रही है, जो मैथमेटिकल फॉर्म हमें हमने एक वेरिएबल लेकर जो मॉडल बनाया है, टोटल वेरिएशन में से इतनी वेरिएशन ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है। टोटल अगर आप 1 ले लेना तो ये 9.9621 इसकी एक्सप्लेन कर रहा है इसकी वेरिएशन। आर स्क्वायर से ये मुराद होता है। और कोरिलेशन है आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमें बेसिकली एडवाइस किया जा रहा है कि चेक करें कि क्या आया रिजल्ट ठीक है। दूसरे लफ्जों में हमें क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि लाइन फिट करें, वेरिएंसेस फाइंड करें, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करें, वेरिएंस फाइंड करें, और कोरिलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और ये देखें एक फिट कर दी गई लाइन, यानी लाइन फिट करें, तो हमें ये कुछ पूछा गया है। अच्छा, अगर इस चैप्टर की डिस्कशन में हम देखें ना तो यहाँ रिजल्ट्स आपको उन्होंने इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, और ये जो फार्मूलाज हैं, मतलब ये 90 पेज है, याद रखिएगा। 105 पेज पे मैं जाऊँ ना तो उधर 105 था या 1, हाँ, इधर इन्होंने ना इसकी डेरिवेशंस दी हुई है इन तमाम फार्मूलाज।
तो हम अगली सेटिंग में हम इनकी डेरिवेशन स्टडी कर लेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट फार्मूलाज की तरफ चले जाएंगे ताकि वो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो हमें कहा है इन्होंने वेरीफाई करें, तो ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें। अब यहाँ देखें ये है अपेंडिक्स ए 3A है, क्या है 3A। इसमें डेरिवेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, मतलब बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट किस तरह से फाइंड आउट हुए हैं, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ये डेरिवेशन है बेसिकली यहाँ। तो अब हम अपने पेज पे चले जाते हैं। तो कितना पेज था, 90 था। ओके, हम आ गए जनाब उस न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ। उसमें देखा आपने कि कहा उसने बीटा 1 हैट फाइंड करें, बीटा 2 हैट फाइंड करें। ओके, हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा वेरिएंस फाइंड करें, बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट का वेरिएंस फाइंड करें। तो ये आ गए जनाब हमारे सामने कुछ फॉर्मूलास। वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर। स्मॉल एक्स आई याद रखें, ये एक्स कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार होता है। अच्छा, अभी हम एक व्यू ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनके फार्मूलाज पड़े हुए हैं। तो उन फार्मूलाज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो यूं है जी, ये हमने एक जायजा सा ले लिया और अब हम चलते हैं पहले इसके फार्मूलाज की तरफ। मसलन हमें जी सबसे पहले हमने ये ना देख लिए, ये आ गए ना फार्मूलाज। ठीक है, तो अब हम उसका जो डाटा है ना वो ले लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल का डाटा हमारे सामने था। पेज 95। ठीक है, ये 90 पेज पर आ गए हम। अच्छा, यूं है डाटा एक्स वाई में। तो हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं एक्सेल की। यहाँ चलें, ये मैंने फार्मूला ना लिख के रख लिया, इनको हम फॉलो करेंगे और जो जो हमें उन्होंने पूछा है वो हम फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखें ये डाटा में y लिखे है मैंने, y और x। y में क्या है 70, 65, 90, वैल्यूज एंटर कर लें। 96, 110, 115, 120, 140, 155 और 150, 90 और 95। मैंने 6 लिख दिया, इसको सही कर लें 95। ओके, अच्छा थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके फॉन्ट चेंज बड़ा करके देखते हैं। एक्स में क्या है ये देखो 80 और एक जैसा इंटरवल है, 20 का फर्क आ रहा है। 80, 100, 120 आप गौर करें ना तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो मैंने 20 के डिफरेंस के साथ फिल कर लिया उसको। अब मुझे डाटा हमारे सामने और बाकी जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है उनको भी हम एक साथ रख लेते हैं। यहाँ से हम ये वाली चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है और इनकी वेरिफिकेशन के लिए इन तमाम को मैं उस फाइल में ले जाता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ हमें रिक्वायर्ड है। ओके, इसको मैं अपने इस फाइल में यहाँ ला के रख लेता हूँ। ठीक है, और वेरीफाई करते जाएंगे। अब मैंने एक फाइल ओपन कर ली, तो मुझे क्या करना है फाइंड, मुझे सबसे पहले एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इनका सम फाइंड कर लें।
फिर आप इनके मीन फाइंड कर लें। सम कैसे फाइंड करते हो? एक्सेल आता है ना सबको? आता है जी, आता है। ये ऑटो सम लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ मैं इनकी एवरेज फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा मीन से पहले है ना, इसका आप काउंट पहले फाइंड कर लें, यानी एन। एन क्या होता है? काउंट। काउंट का अगर फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये आपको नंबर ऑफ वैल्यूज बता देता है। ऐसा भी अब मैं अगर इनका मीन फाइंड कर लूँ, सो मीन इक्वल्स टू, या एवरेज एक इसका फंक्शन होता है, एवरेज ऑफ दीज ऑल वैल्यूज, डायरेक्ट हमें दे देगा। अब दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, कि आप सम को डिवाइड कर लें नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो देखो वही आ रहा है। या ऐसे कर लें, या बिल्ट इन फंक्शन आप अप्लाई कर लें। बिल्ट इन फंक्शन क्या था? एवरेज, पूरे स्पेलिंग के साथ लिखें, इक्वल्स टू एवरेज, और सिलेक्ट कर लें डाटा। और फर्दर देखें कि इनका कॉपी करेंगे हम हमें मिल जाएगा वाई का। वाई में भी उतनी वैल्यूज हैं। ये वाई बार है, याद रखिएगा, ये एक्स बार है और ये वाई बार है। सॉरी, ये वाई बार है, मैं एक्स कह रहा हूँ, ये वाई बार है और ये एक्स बार है। फिर क्योंकि हमें ये, अच्छा आगे इस पे गौर करना, मुझे फाइंड करना है बीटा टू हैट। ये बीटा टू हैट को यहाँ इन्होंने बी वाई एक्स लिख दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या आप लिखें समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, या फिर नीचे वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। हम ये करते हैं, ये ऊपर वाला ही फार्मूला यूज करते हैं, और फिर वेरीफाई कर लेंगे क्या बीटा टू हैट की वैल्यू बनी, वो ये आ रही है 0.5091। हम बेसिकली इसे वेरीफाई करने जा रहे हैं, ये वेरिफिकेशन होने लगी है। तो क्या करना है, हमने ये स्टेप करने हैं, ठीक है। इस फार्मूला को देखकर ये स्टेप करने हैं। तो देखते हैं, यहाँ आप करें एक्स माइनस मीन, ऐसे यहाँ लिख लें एक्स माइनस मीन, यानी मैंने लिखा एक्स माइनस एक्स बार, नहीं ज़ाहिर यहाँ मैं लिखता, मैं उसका मीन से मुराद यही होगा कि एक्स बार लिखा होगा। इतना तो आप मुझे इजाज़त दे देना, ठीक है। तो ये मैंने लिया एक्स और माइनस कर लिया मीन, इसी का मीन, यानी एक्स का मीन वो क्या है, वो ये है 170। अब आप F4 प्रेस करोगे ना, तो इसके साथ ये डॉलर साइन लगा देगा, उसका फिक्स कर देगा। यहाँ मेरी मुराद एक्सेल पढ़ाना नहीं है, मैंने आपको ये इस तरह करके दिखा दिया कि एक्स माइनस एक्स बार ले लिया, और फिर आगे हम क्या करेंगे, y माइनस वाई बार, तो मैंने इसको y बना लिया ना, y माइनस वाई बार, वो भी इसी तरह y माइनस वाई बार यानी ये वाला 111 है, ठीक है। तो y माइनस वाई बार, अब यहाँ मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, यहाँ आप डॉलर साइन लगा दो, यहाँ भी डॉलर साइन लगा लो, वो सेल्फ फिक्स हो गया है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके, ये जो बॉटम, राइट बॉटम पे एक छोटा सा डॉट सा बना हुआ है ना, प्यारा सा, इस यहाँ कर्सर लेकर जाते हैं तो प्लस साइन बन जाता है, तो इसको यहाँ लाकर डबल क्लिक कर दें, तो उससे क्या हुआ, उससे जितनी वैल्यूज इसको एक्टिव मिलती है ना नियरहुड में, तो उधर वहां तक उसको वो फॉर्मूला कॉपी कर देता है। एनी हो, ये हमें मिल गया x माइनस एक्स बार, और हमें ये चाहिए था इनकी प्रोडक्ट, तो ओके, इससे मसला क्या, कोई मसला नहीं। मैं अब क्या करता हूँ, इनकी प्रोडक्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ देखिए y माइनस मीन, अब आप फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए मैं जल्दी में काम कर लूंगा। तो ये मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया ना इन दो दो सेल्स को। तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर यूज करके ये मैंने ले ली। तो जो इजाफी होती है वो मैं काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा बेसिकली
हमें रिक्वायर्ड है, तो मैं एक यहाँ गैप रख लेता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा रहे कहाँ तक वैल्यूज़ कंप्लीट हो रही हैं। सो ये मिल गया हमें। बी फाइंड करने के लिए ये जो न्यूमरेटर में है ना वो हमें मिल गया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो वो क्या कैसे होगा, एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्केयर मैं एक्सेल में हैट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, x माइनस मीन ये था ना, इसका स्केयर कर लें, इसका स्केयर करें, स्केयर कर लिया और फिर वही यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लें। पीछे आपने पढ़ा था समेशन x माइनस एक्स बार वो जीरो होता है, देखो जीरो आ रहा है। समेशन x ये सम कर लिया मैंने, समेशन x ये भी इसी तरह सिग्मा y माइनस वाई बार भी जीरो होता है। ठीक है, लेकिन ये जीरो नहीं होता, यहाँ इनका सम करेंगे, इन दोनों कॉलम्स का सम कर लें। ऑटो सम से भी कर सकते हैं, ये मैंने ऑटो सम से कर लिया। अब मुझे ये फॉर्मूला चाहिए ना, तो ये मैंने नीचे वाला नहीं यूज किया, चलो उसको मैंने खत्म कर लिया। ये मैंने फॉर्मूला लगाने लगा हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखें क्या बनती है, ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो वो बना, वो वैल्यू ये है मेरी है हमें ऐसे ही है, और डिवाइडेड बाई स्केयर्ड, यानी ये फॉर्म क्या नहीं चाहिए वैल्यू, वो मेरा 0.5 समथिंग थी और ये ख्वातीन हज़रात मिल गई हमें 0.5। ये दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ जहां इसमें हमने बीटा 2 हैट कहा हुआ है, ये देखो बीटा 2 हैट वही आ गई एग्जैक्ट। अगर मैं 4 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करूँ ना, तो देखो कमाल की बात है, वो हमें बीटा 2 हैट मिल गई है, ट्रू हो गया। फिर एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, वाई बीटा 1 हैट, उसका याद है क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये था जिसको यहाँ हमने ए कहा हुआ है, वाई इंटरसेप्ट, मैं इसको यहाँ से उठा के वहां ले जाता हूँ, तो ये है जी वो फॉर्मूला है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, यानी इसको हम अब यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, और किस लिए, बीटा 1 हैट फाइंड करने के लिए, बीटा 1 हैट फाइंड करने के लिए हम ये काम करने लगे। और वो क्या करेंगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार, बी जो बीटा 2 हैट है, ये जो ये फाइंड हुआ है, सो ए इक्वल्स टू, यहाँ मैं ए ही टाइप कर लेता हूँ मेरे लिए आसानी है, ए इक्वल्स टू क्या, वाई बार, यहाँ मैं लिख दूँ वाई बार, और वाई बार क्या था, ये था ना आपके पास, वाई बार मिल गया, और पहला कॉलम वाई का है और ये वाई बार है, ऐसे वाई बार, मैं उस फॉर्मूले पे ले जाऊं पहले कर्सर, तो ये वाई बार माइनस बी एक्स बार, और बी हमने सारे काम इकट्ठे करना चाह रहे हैं हम, लेकिन वो एक्सेल अपनी मर्जी करेगा, वाई बार माइनस ये बी, ठीक है, बी एक्स बार, या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टेरिक के साथ, एक्स बार, ये एक्स बार है, और जनाब मिल गया हमें बीटा 1, सही है। और बीटा 1 चेक कर लेते हैं कहाँ है बीटा 1 हैट, ये बीटा 1 हैट था, हाँ जी वो मिला है। 4 डेसिमल प्लेस तक इससे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये हमने राउंड ऑफ कर लिया अप टू 4 डेसिमल प्लेस, तो ओके 24.4545 यही मिला है हमें। सो इस तरह से हमने बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट हमने फाइंड कर लिए और वो वेरीफाइड हो गए हैं। ठीक है जी, हमारे पास ना दो वैल्यूज जो हैं वो वेरीफाई हो गई,
एक हमारे पास आ गया बीटा 2 हैट और एक मिल गया हमें बीटा 1 हैट। अच्छा, अब फर्दर हम ये देखने लगे हैं कि वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट ये फाइंड करना है। अच्छा, उससे पहले हमें एक और जाना पड़ेगा कि ये y हैट फाइंड करते हैं। देखो y हैट कैसे फाइंड होने वाला? y हैट क्या होता है? b, ये b निकला हुआ है ना, इसको मैं पहले टाइप ना कर लूं, ये b है, दिस इक्वल्स टू b यानी बीटा 2 हैट और ये बीटा 1 हैट है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं जो हमने यूज करनी है। और यहाँ मैं कुछ सेल जो है ना इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि स्पेस बन जाए मेरे पास। ये मैंने स्पेस बना दी और इन दोनों वैल्यूज को मुझे बार बार चूज करना पड़ेगा। इनको मैंने फ्रंट पे लिख लिया, ये तो हमने काम कर लिया हुआ है, इसको हम कहते हैं वाई वाई। अब वाई हैट क्या फाइंड कैसे करते हैं? वाई हैट के a प्लस बी एक्स होता है, सो a, ओके, a या इसको फिक्स कर लिया मैंने, a प्लस बी को भी फिक्स कर लिया ना, और x मल्टीप्लाई करना जरूरी है इनटू x, ये पहली वैल्यू आ गई y हैट की। और इस तरह से सारी वैल्यूज हमने y हैट की फाइंड कर लेनी है। ये y हैट आ गया। अभी मैं एक बात कर रहा था कि y हैट का मीन लेना, y हैट का ये, अच्छा ये देखो ये y हैट है, y हैट यानी a प्लस बी एक्स, तो उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा, अब हम जा किधर रहे हैं? जा हम रहे हैं y माइनस वाई हैट की तरफ, y माइनस वाई हैट यानी u हैट जो टर्म होती है वो हम कैसे करेंगे? y वैल्यू में से y हैट माइनस कर लें, कर लिया, और हर वैल्यू के साथ यही अमल दोहरा दें, दोहरा दिया। याद रहे ये u हैट है, याद है आपको? ये u हैट है, u हैट ही होता है y माइनस वाई हैट। और ये एक हमने एक जगह पढ़ा था कि समेशन u हैट इज जीरो, तो देखो जीरो आ गया, मैं सम करूं ना जीरो आ गया। कैसे आ गया जीरो? ये जीरो है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी माइनस 1.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 14 लिखा हुआ है। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन को आप इसको पहले न्यूमेरिक में ले जाओ, ये नंबर्स में ले जाओ, 2 डेसिमल प्लेस, चलो 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल, जीरो ही है, करते जाओ। समझ आ रही? यहाँ जाके कहीं कोई वो भी एक एरर होता है, ये राउंड ऑफ एरर की वजह से ये वैल्यू आ रही होती है, अदरवाइज समेशन y माइनस वाई हैट जीरो होता है। तो अब मैं इसको, ये देखें ये जीरो है बेसिकली, आगे समझ? अच्छा, एक और हम आगे काम करने लगे, y माइनस वाई हैट स्केयर, उसका आगे फर्दर स्केयर, y माइनस वाई हैट स्केयर क्यों करने जा रहे हैं दिखाऊंगा आपको। ये हम इसलिए करने जा रहे हैं जनाब, ये फाइंड कर रहे हैं बेसिकली, ये देखो ये फाइंड करने लगे हैं समेशन y माइनस वाई हैट स्केयर, अगर मैं करूंगा ना डिवाइडेड बाई n माइनस 2, तो वो है जो आपने सिग्मा हैट कहा हुआ है, ये सिग्मा हैट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सिग्मा हैट फाइंड करने के लिए आपको ये काम करना पड़ रहा है, यानी इसका मतलब है इसका स्केयर करना होगा, तो इसका हमने स्केयर कर लिया। ये आप डेसिमल प्लेस कम कर लें, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो यूँ मैंने डेसिमल प्लेस कम कर लिए और ये ऐसे ऐसे आ गया। अच्छा, यहाँ स्केयर लगा लिया मैंने
और ये स्केयर आप सबके साथ यही अमल करें। तो इनका सम करो, इनका सम किया तो ये बन गया इतना। तो क्या रिक्वायर्ड है भला, हमें सिग्मा हैट रिक्वायर्ड है, दिखाऊं आपको। ये सिग्मा, ये वाला, ये वाली 42.1591 ये फाइंड करने लगे। और इसका फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं जनाब, ये वाला, ये मैं आगे ले आता हूँ, ये फॉर्मूला यूज होने लगा है। ठीक है, और देखो अगर हम इसका स्केयर कर लें तो सिग्मा हेड स्केयर होगा, स्केयर रूट खत्म हो जाएगा ना। तो सिग्मा हेड स्केयर फाइंड करने के लिए हम यहाँ किसी भी सेल में हम काम कर लेते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो ये सम आ गया, यानी ये वाला सम डिवाइडेड बाई n माइनस टू, n आपका 10 है, 10 माइनस 2 करें ना 8 होता है। ये देखो आ गया 42.1591, ये देखो 42.1591, ये आपका सिग्मा हेड स्केयर बन गया। बाकी देखो लिखना है आपको, लिख लें उस तरह से, ठीक है। और इसका स्केयर रूट करें तो ये बनेगा स्टैंडर्ड एरर, वो भी दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं, वो नहीं पूछा उन्होंने, तो करना चाहते तो हम कर लेते। अच्छा ये भी यानी वेरीफाई हो गया। अब हम एक और वेरिफिकेशन की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं, वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट, वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट फाइंड कर लेते हैं। देखें ये आपके पास वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट किस तरह फाइंड करना है, सिग्मा स्क्वायर, ये हमें मिला हुआ है ना सिग्मा स्क्वायर, ये है ना सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे सिग्मा स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, और स्मॉल एक्स आई स्क्वायर क्या था आपका, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर था, समेशन, यानी ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो वेरिएंस ऑफ, यहाँ मैं अगर यहाँ मैं लिख दूं सिग्मा स्क्वायर, ये मिल गया डिवाइडेड बाई ये समेशन एक्स आई स्क्वायर। अगर हम आप हमारे पिछले लेक्चर भी सुनते आ रहे हैं तो ये आपको समझ है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है ये, यानी ये वाली वैल्यू है। तो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए 0.0012, और वो मिल गई, यानी बीटा टू का वेरिएंस क्या मिला आपको, ये दिखेगा, ये देखें ये मिला हुआ है। मैं इसको इधर ले आता हूँ, चलो पास ले आता हूँ, बीटा, ये देखें वेरिएंस ऑफ बीटा टू। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, हमने ये फाइंड किया, इसको ले जाओ डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस तक बन गया 0.0013। सो इसका मतलब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, अगर कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, सो वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें वो मिल गया। दूसरा इसका स्क्वायर रूट करके देखें, वो कौन सा मुश्किल है, स्क्वायर रूट में SQRT एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, वो देखो मिल गया हमें। ये वेरिएंस ऑफ बीटा टू था, वेरिएंस ऑफ हाँ वेरिएंस ऑफ बीटा टू था 0.0013, और इसका स्टैंडर्ड एरर यानी स्क्वायर रूट लेने से ये बन गया आपके पास 4 डेसिमल प्लेस तक 0.0357। ओके वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। फिर आप चलें बीटा वन की तरफ, ये देखें बीटा वन की तरफ चलते हैं। बीटा वन में हमने फॉर्मूला यूज, अच्छा अब हमें फाइंड करना बीटा वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट। तो इस पे गौर करो जरा, बीटा बीटा टू का फॉर्मूला देखें जरा, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए कि बीटा वेरिएंस ऑफ बीटा टू इतना ध्यान में रखें, सिग्मा स्क्वायर बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, और बीटा वन हैट वेरिएंस, अगर सिग्मा स्क्वायर, ये राइट साइड पर देखो, सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर अलग कर लें, और इनटू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर बाई एन,
इसका मतलब है अगर हम वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट को मल्टीप्लाई कर दें इन दो इस फैक्टर के साथ समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन के साथ, तो वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट मिल गया हमें। समझ आ रही है? सिग्मा स्क्वायर, ये देखो सिग्मा स्क्वायर बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट था। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? समेशन एक्स आई स्क्वायर कैपिटल एक्स आई स्क्वायर, यानी डायरेक्ट जो हमारे पास वेरिएबल एक्स है उन सब वैल्यूज का हर वैल्यू का स्केयर लेकर सम करो और डिवाइड बाई एन कर दे। एन हमारा 10 है और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाए ना, तो वो वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट मिलता है। अब हमारे सामने वेरिएंस ऑफ बीटा टू जो है वो 0.10013 है, यानी ये वाला पड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ लिख लेते हैं, ये वेरिएंस ऑफ बीटा टू है, ठीक है, बीटा टू है। अब मुझे फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ बीटा वन, ये फाइंड करना है। तो क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप पहले x का स्केयर कर लो। ये देखिए ये x का स्केयर लिया, x हमारे टेबल में x कहाँ है, x है ये वाला, हाँ जी ये आ गया x, ये x है, इसका स्केयर कर लें, इसका स्केयर कर लिया। ओके, अब इनका सबके साथ ये फॉर्मूला लगाकर इसे सम कर लें, सम मिल गया। और ये देखो ये हमें सम मिला है ना, इस सम को डिवाइडेड बाई n, ये देखें दिस सम डिवाइडेड बाई n, n आपका 10 था, और मल्टीप्लाइड बाई वेरिएंस ऑफ बीटा टू, सही नहीं? तो मिल गया जी 41.1371, तो 41.1371 आपके सामने स्क्रीन पर, सही है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसका भी अगर आप स्क्वायर रूट कर लें तो क्या आएगा 6.41 कर लेते हैं। तो SQRT फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस ये हमने लिया, तो इतना ही बना। इसके डेसिमल प्लेस फिक्स कर लें 4 तक है, तो 6.4138 वेरीफाइड। क्या क्या वेरीफाई हो गया? बीटा वन हैट वेरीफाई हो गया, बीटा टू हैट वेरीफाई हो गया, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट वेरीफाई हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट वेरीफाई कर लिया, वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट वेरीफाई कर लिया, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट वेरीफाई हो गया। नहीं 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 नहीं, ये जीरो नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है 0.0357, तो वो हमने वेरीफाई कर लिया हुआ पहले। नहीं तो ये मैं यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ सामने, वो देखो वही आ गया 0.0357। अच्छा ये भी वेरीफाई हो चुका था। कोवेरियंस रहता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था? वो था -x बार और वेरिएंस ऑफ बीटा टू, दिखाऊंगा आपको, यानी कोवेरियंस का कहाँ है जी फॉर्मूला, ढूंढो जरा ढूंढो, ये कोवेरियंस ये मिल गया, ये देखो आ गया -x बार इंटू वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट। तो बहुत आसान, हमारे पास दोनों मौजूद हैं। मसलन आपके पास x बार भी है, कहाँ कहाँ लेके जाए इसको, कहाँ लेके जाऊँ इसको, इसको ऐसे ले जाए। हमें कहाँ चाहिए? वेरिएंस ऑफ बीटा टू चाहिए, ये वेरिएंस ऑफ बीटा टू है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा टू। तो ये फाइंड करने के लिए हमें वेरिएंस ऑफ बीटा टू ये मल्टीप्लाइड बाई, पहले माइनस लिख ले साथ, चलो मैंने माइनस लिखा, फिर एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार, कहाँ है एक्स बार, ये एक्स बार है जी, यानी 170 है, 170। चले मैं इधर लिख लेता हूँ, उसको उठा लाते हैं, वेरिएंस ऑफ
ये उठा लाते हैं जनाब, इधर से ये मैं ले आता हूँ इधर। ठीक है, खलारे डाल लिया हमने। चलो कोई नहीं, बड़े शहरों में होता है सब। तो यहाँ थे जनाब, ठीक है, दोनों चीजें हमारे सामने आ गई। तो अब हमें ये फाइंड करना है कोवेरियंस ऑफ, तो क्या करें, ऐसे करें, y x बार है 170, ये बड़ा है, वैसे भी टाइप कर सकते हो। चलें, मैंने लिखा माइनस ये, ओके, मल्टीप्लाइड बाई ये है वेरिएंस ऑफ, ये मिल गया हमें। और कहाँ है ढूंढो ढूंढो, ये कोवेरियंस ऑफ माइनस, वही बात 4 डेसिमल प्लेस तक ले गए, मिल गया -0.2172। अब एक चीज बस बकाया है हमारे, वो ये है कि आर स्क्वायर और आर फाइंड करना है। आर स्क्वायर और आर का फार्मूला याद है? मुझे याद है, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये होता है आर, ये होती है मेहनत है, ये होता है आर, ऐसे टाइप किया हुआ है। अच्छा, इस आर का फार्मूला, कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम एक्सेल की फाइल के पास ले गए, तो यहाँ पहुंच गए हम आर के ऊपर। आर में हमें ये तो है ऑलरेडी, हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो वो एक कॉलम आप बना लें कि y माइनस इसका मीन और फिर उसका स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, ये मैंने वैसे टाइप करना था और मैंने टाइप कर लिया। तो y माइनस वाई हैट कहाँ है, ये है, इसका स्क्वायर चाहिए था ना, इसका स्क्वायर ले लिया। और ये मैंने इसका स्क्वायर जो है वो कॉपी कर लिया, कॉलम छोटा कर लें, ये हमें मिल गया, और इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ तक। ठीक है, और फिर क्या करें, सम कर लें, सम भी कर लिया। तो अब हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊं, आपको सामने दिखाऊं ना, तो ये देखो, एक हमारे पास ये आ गई, एक आ गई ये, एक आ गई ये, तो अब आर आ गया हमारे सामने। तो आर इक्वल्स टू, यहाँ लिख दूं, आर इक्वल्स टू दिस सम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट था वो, है ना, तो एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट और x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सही, मल्टीप्लाई, तो यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि 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 चूंकि, ठीक है, ये मैंने ऐसे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट विद इन द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 0.9808 4 डेसिमल प्लेस तक ले जाएं, बाद में भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये आ गए 0.9809, इतना से चलेगा, चला ले मेरे ख्याल। या देखते हैं कहीं, कहाँ हमने ये y का किया काम और ये x का काम किया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इट्स ओके है, तो होना तो नहीं चाहिए था, चले कोई नहीं। ये हमने ले लिया r, ठीक है, अब r स्क्वायर, तो वो कौन सा मुश्किल है, आपने इसका स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर कर लिया आपने, स्क्वायर कहाँ गया, ये आ गया, तो इसका हमें स्क्वायर मिल गया 4 डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो ये एग्जैक्ट ठीक आ गया।
अगर ये एग्जैक्ट ठीक है इसका मतलब उनके रिजल्ट में हो सकता है कोई कोई एरर छोटा सा मिसिंग आ गई हो ना। सो ये हमें एक एग्जांपल दी गई थी कि आपने इसको वेरीफाई करना है। तो आपने बीइंग स्टूडेंट इसको आपने मैनुअली काम करें, दूसरा आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करें, सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो ये सारी स्किल आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली एग्जांपल भी अगर देखें ना बिल्कुल पैरेलल है, ये यहाँ इन्होंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई हुई है आपको। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 3.1, इसमें पता क्या कहता है, वो कह रहा है कि टेबल आपने 1.1 वाला डाटा लेना है, ये देखो, और फिर आपने ये वेरीफाई करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये वही चीजें वेरीफाई करनी है। तो वाई हैड फाइंड करो, वेरिएंस फाइंड करो, ये देखो सारी वही चीजें हैं। तो आगे जो भी एग्जांपल देखोगे ना, तो इस पार्ट में तो इसमें ये चीजें फाइंड करने को कहा जाएगा आपको। अगर वो अच्छी तरह एग्जांपल आप कर लेते हैं तो बाकी भी देखो बिल्कुल वही है, डाटा चेंज करते जाओ और वो चीजें फाइंड होती जानी है ना। ऐसा इसका मतलब ये भी हो गई। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये देखें, अब सिर्फ आपने क्या ढूंढना है, डाटा ढूंढना है कि डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। ये टेबल 2.6 में डाटा दिया हुआ है, तो आपने इसी फाइल के उस डाटा पे चले जाना है। तो ऐसे आपने वो एग्जांपल्स कर लेनी है। ये देखो समरी एंड कंक्लूजन्स, इसका मतलब एंड, यही चीज़ें फाइंड करनी थी। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। ठीक है, ये सारे इंशाल्लाह हम इन पर भी एक लेक्चर कर लेंगे और देखेंगे कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है और इनके सूटेबल आंसर्स क्या है। तो जैसे हम ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक लेक्चर ऐसा रखेंगे कि जहाँ पर डेरिवेशन आ रही है, इनकी फार्मूलाज कैसे ड्राइव हो रहे हैं, क्यों बन गया ना वो फार्मूला, तो वो फार्मूला कैसे रिजल्ट है उसका। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो अभी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा चैप्टर नंबर 3। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।